हाय, मैं रमन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। तो आज हम बात करने वाले हैं सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर वर्क वीज़ा और स्टडी वीज़ा इन दोनों के बारे में बात करेंगे। दोनों में क्या डिफरेंसेस है, आप किस पे आपका कितना खर्चा आता है अगर आप जाते हो, अगर आप स्टडी वीज़ा पे जाते हो तो कितना खर्चा, अगर आप वर्क वीज़ा लेके जाते हो कितना, या फिर दोनों के टाइम कि कितने टाइम में इनका वीज़ा आ जाता है। ये सारी चीज़ें ई पास लेके जाते हो या एस पास लेके जाते हो, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वैसे भी आप लोग को पता है कि सिंगापुर में मतलब जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं, मतलब बहुत सारी कंपनीज़, मैं ऐसा नहीं कहूँगी सारी कंपनीज़, बट जैसे कुछ कंपनीज़ होती हैं इनके जो हेडक्वार्टर्स होते हैं वो सिंगापुर में होता है। तो आपको पता है कि इसकी इकनॉमी कितनी पावरफुल होगी, कितनी अच्छी होगी, क्योंकि अगर इनके हेडक्वार्टर्स वहाँ पे है और हेडक्वार्टर्स वहाँ, तो आप लोग को पता है कि जॉब भी बहुत सारी अवेलेबल होंगी। तो आज हम ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करिए। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो कंट्री है बहुत ही अच्छी है और इसकी इकनॉमी बहुत मतलब पावरफुल है। और वैसे भी अगर आपने 10th-12th करी है और आपके मतलब स्टडी में 4 साल का गैप आ गया, 4 या 5 साल का, पढ़ नहीं पाए कोई भी रीज़न, और आपने 2018-19 में भी अगर अपनी 10th और 12th करी है, तो फिर भी आप लोग यहाँ पे वर्क वीज़ा स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ में होता है ना कि भाई आपने अभी 12th करी है तो ये आपको जल्दी वीज़ा मिलेगा, अगर बीच में गैप आ गया तो आपको स्टडी वीज़ा नहीं मिल पाएगा। बट यहाँ नहीं है। अगर आपने 10th-12th करी या फिर ग्रेजुएशन के लिए भी जाना चाहते हैं या अपनी मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं, बीच में ग्रेजुएशन कर ली है, तो भी आप लोग को यहाँ पे इजीली स्टडी वीज़ा जो मिल जाएगा। अगर हम इसके बेनिफिट की बात करें, अगर आप वहाँ जाके स्टडी करते हैं, ठीक है, स्टडी करने के बाद जैसे ही आपने कोई कोर्स किया, कोई कंप्यूटर कोर्स किया या कोई भी कोर्स किया, तो उसके बाद जैसे ही वो आपकी स्टडी या कोर्स खत्म होते हैं तो उसी के बाद आपको वहाँ पे जॉब भी मिल जाएगी उसी से रिलेटेड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई मैंने जॉब तो कर लिया, मुझे यहाँ स्टडी नहीं मिल रही है, सॉरी वीज़ा आपकी जॉब नहीं मिल रही है, ऐसा नहीं है। जैसे ही आपकी स्टडी कंप्लीट होगी आपको वहाँ पे जॉब भी इजीली मिल जाएगी। दूसरा, अगर आप लोग डिप्लोमा करना चाहते हैं और वहाँ जाकर करना चाहते हैं तो इसके लिए भी अलग बेनिफिट हो जाएंगे। आपका जो सर्टिफिकेट है उसकी अलग वैल्यू बढ़ जाएगी, आपके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस आ जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, जैसे मैंने बताया कि आप जैसी आपकी जॉब स्टडी खत्म हुई, स्टडी खत्म होने के बाद आपको वो जॉब भी मिल गई, तो उनके भी, और अगर आप वहाँ जाके भी जॉब नहीं करना चाहते, आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ जॉब ना करके कहीं और कंट्री में जाके करूँ या वापस अपनी होम कंट्री आके करूँ, तो उसका भी एक अलग मतलब बेनिफिट हो जाते हैं। क्योंकि भाई इंटरनेशनल आपके पास सर्टिफिकेट आया, आपके पास एक्सपीरियंस है वहाँ की स्टडी का, तो उसके अलग बेनिफिट होते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्क वीज़ा का। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टडी वीज़ा में अगर आपने 2018-19 में भी 12th करी है, उसके बाद भी आपको 4-5 साल बाद स्टडी वीज़ा मिल जाएगा। बट वर्क वीज़ा में ऐसा नहीं है। आप ऐसा ना करें कि आपने 2018-19 में अपनी 12th करी है, उसके बाद अब जाके 23 में आप लोग वर्क वीज़ा अप्लाई करो तो वहाँ आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि आपने अगर 12th करी, हाँ वो बात अलग है कि आपने 12th करी और बीच में जो 4-5 साल आपने जॉब करी है, एक एक्सपीरियंस लिया एक अच्छा, या कोई कोर्स किए छोटे मोटे, तो आपको वर्क वीज़ा मिल जाएगा। बट आप कहोगे 12th करने के बाद मैं घर पे बैठा था, मैंने कुछ करा नहीं है, कोई एक्सपीरियंस कोई कोर्स कुछ नहीं है, तो बिल्कुल आपको वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा। हाँ वो बात भी अलग है कि अगर आप एज अ लेबर जाते हो, कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने, ब्लू कॉलर कैटेगरी में जा रहे हो ना, फूड डिलीवरी की जॉब है या कारपेंटर की जॉब है, ऐसे अगर आप जॉब के लिए जाते हो जो थोड़ी लो स्किल्स होती हैं, तो आपको इजीली वर्क वीज़ा मिल जाएगा। बट अगर आप एक हाई स्किल जॉब ढूंढ रहे हो और एक अच्छी जॉब के लिए जाना चाहते हो किसी कंपनी में, तो शायद नहीं मिलेगा आपको। तो नेक्स्ट, आपको पता है कि होटल रेस्टोरेंट की जितनी भी जॉब होती है इस लाइन में, जितनी भी आप लोग चाहे क्लीनिंग का काम ले लें, है ना, रिसेप्शनिस्ट का ले लें या वेटर का ले लें, बार टेंडर का ले लें, शेफ़ का ले लें, इन सब के लिए आपको होटल मैनेजमेंट का डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको अपनी बहुत सारी वीडियो में बताई कि बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा होता है, बाहर की ऑलमोस्ट मतलब कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि अगर आप क्लीनिंग, वेटर, बार टेंडर, शेफ़ ऐसी कोई भी जॉब ले रहे हो ना, आपके पास होटल मैनेजमेंट का कोर्स होना ज़रूरी है। हम लोग यहाँ पे जहाँ रहते हैं यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप शायद जिस होम कंट्री में रहते होंगे वहाँ भी अगर आपको वेटर की जॉब करनी है या आपको क्लीनिंग की जॉब करनी है तो कोई कोर्स नहीं करना पड़ेगा। और बाहर की कंट्रीज़ में ऐसा है कि अगर आप इन जॉब्स के लिए जाते हो तो आपको अलग से होटल मैनेजमेंट का कोर्स, डिग्री, डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो वैसे वहाँ सिंगापुर में ना 3 टाइप के वीज़ा बहुत ही ज़्यादा चलते हैं, ई पास, एस पास और वर्क परमिट। अगर आप लोग एस पास लेके जाते हो, आप लोग की सैलरी 2000 से 2500 यूरो पर मंथ लगती है। और वहीं अगर आप लोग ई पास लेके जाते हो तो 1800 से 2000 यूरो लगती है पर मंथ। बट अगर आप वर्क परमिट लेके जाते हो तो 1200 से 1800 पर मंथ यूरो आपकी लगती है सैलरी। बाकी डिपेंड करता है आप
आपके स्किल्स कितने हैं, आप हाई स्किल्स जॉब में जा रहे हो, लो स्किल्स जॉब में जा रहे हो, है ना, और या क्या एक्सपीरियंस है आपके पास। बाकी तो आपको पता है कि डिपेंड करता है, अगर आपके पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, लाइक सिर्फ 6 महीने 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो थोड़ी जॉब आपको कम, सैलरी कम मिल सकती है। बट अगर वहीं आपके एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा 3-4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो अच्छी सैलरी भी मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं दोनों के खर्चे की। अगर आप स्टडी वीज़ा पे जाते हो तो आपका 3.5 से 4 लाख रुपए खर्चा आता है अगर आप स्टडी वीज़ा लेके जाते हो। बाकी आपको पता है कि जैसे ही आपकी स्टडी खत्म होगी आपको जॉब मिल जाएगी, तो वहाँ पे जॉब मिलेगी तो उसकी सैलरी भी आपकी अच्छी होगी। अब अगर हम बात करें वर्क वीज़ा पे अगर आप जाते हो, तो वर्क वीज़ा अगर आप लेके जाते हो एस पास में तो 5 से 6 लाख खर्चा आता है। ई पास लेके जाते हो तो 6 से 7 लाख खर्चा आता है। वहीं अगर वर्क परमिट लेके जाते हो तो सिर्फ 2 से 3 लाख रुपए खर्चा आता है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि स्टडी वीज़ा का हमारा टाइम कितना लगता है, मतलब कितना प्रोसेसिंग टाइम है वीज़ा आने में। तो इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 1 से 2 महीना होता है। बाकी आपको पता है डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कभी 3 महीना भी हो सकता है 1 ही महीने में आ जाए। और फिर हम बात कर लेते हैं कि इसके मतलब सिंगापुर में जो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो वो इसके जो इनटेक है वो कितने टाइम में आते हैं, तो वो हर 2 महीने में ओपन होते हैं। जैसे कुछ कंट्रीज़ में होता है ना कि 1 साल में 2 इनटेक आते हैं, या 1 साल में कहीं 1 भी आता है, या शायद हो सकता है 3 भी आते हो, बट यहाँ पे आपके हर 2 महीने में आते हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि वर्क वीज़ा में कितना टाइम लगेगा। अगर वर्क वीज़ा अप्लाई करते हो तो 2 से 3 महीने का टाइम लगता है। यहाँ भी आपका शायद 4 महीना भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकता है, ये भी आपका टाइम उस पर डिपेंड करता है। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट दोनों के डॉक्यूमेंट सेम ही होता है। जैसे CV, पासपोर्ट की कॉपी, आपके जो एक्सपीरियंस है आपके पास, अगर आपने जॉब भी करी है तो उसका जो एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट होंगे, आपके एजुकेशन के जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो होगा, और नेक्स्ट होगा आपकी बैंक की स्टेटमेंट। ये दोनों में ही आपकी लगेगी। और जो बैंक स्टेटमेंट है ना, जैसे कुछ कंट्रीज़ में होता है कि आपको 4 से 5 लाख 10 लाख कुछ ऐसा पैसा दिखाना होता है, बट इसके लिए ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पे दोनों में से कोई भी वीज़ा अप्लाई करते हो और अगर आपको बैंक स्टेटमेंट शो करनी है तो आप उसमें 30-40,000 भी होगा, इनफ होगा तो भी चलेगा, इससे कम भी होगा, मतलब 20,000 से कम नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा या उतना होगा चलेगा, ज़्यादा पैसा शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको वर्क वीज़ा और स्टडी वीज़ा सिंगापुर इन दोनों वीज़ा में चीज़ें बताई हैं, ई पास लेके एस पास। हाँ, अगर आप लोगों को ई पास क्या है, एस पास क्या है, ये चीज़ें नहीं पता, क्योंकि वर्क परमिट तो आप सबको अभी तक पता चल ही गया होगा, ये दोनों चीज़ें नहीं पता, तो आप लोग मुझे मेल या कमेंट कर सकते हो। मैं इसके सेपरेट वीडियो बना के आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करिए। थैंक यू।